नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि इनपुट आउटपुट फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट फॉर्मेट क्या होता है और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने सीखा था। वहां पर हमने आपको बताया था कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होता है, एड्रेस लिस्ट क्या होती है और कैसे हम स्कैनएफ के जो स्कैनएफ का फॉर्मेट होता है उसके रूल्स क्या होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल स्ट्रिंग के द्वारा सेट किया जाता है या फिर एड्रेस लिस्ट को कैसे सेट किया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू रखेंगे और यहाँ पर कुछ और फॉर्मेट्स के बारे में सीखने वाले हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्कैनएफ को कुछ अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। और प्रिंटफ को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, उसको हम लोग सीखेंगे। और इसी तरीके से हम लोग कई सारी नई चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है स्कैनएफ का। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है %d, फिर लिखा है एड्रेस ऑफ नंबर। ठीक है, तो इससे आपको सिंपल पता चल रहा है कि यहाँ से एक इंटीजर टाइप का नंबर ये है जो नंबर में स्कैन हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू नंबर में स्कैन हो जाएगी, ये वैल्यू इसमें स्कैन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्कैनर का फॉर्म लिखा है, इसको जरा अच्छे से देखिए। यहाँ पर लिखा है %3d। ठीक है, %3d लिखा हुआ है। अभी तक यहाँ पर %d केवल लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है %3d। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे आपको पता हो कि हम जो नंबर स्कैन करने जा रहे हैं उसमें 3 डिजिट है। ठीक है, हम जो नंबर स्कैन करने जा रहे हैं उसमें 3 डिजिट ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3D यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, 3D लगा सकते हैं, यानी कि हम पहले से बता देंगे कि इसमें 3 डिजिट है। अब अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर डिजिट ज़्यादा होते हैं तो ये उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, उसको इग्नोर कर देगा। मतलब अगर यहाँ पर 4 डिजिट आपके नंबर में होती हैं, ठीक है, 4 डिजिट आपके नंबर में होती हैं, तो ये क्या करेगा, पीछे से एक डिजिट को हटा देगा। ठीक है, पीछे से एक डिजिट को गायब कर देगा। ओके, अब यहाँ पर जैसे 5D लिखा है। ठीक है, 5D लिखा है तो क्या होगा कि आप अगर आपके नंबर में अगर 5 डिजिट होंगे, ठीक है, 5 डिजिट होंगे, तब तो ये अच्छे से इसको स्कैन कर लेगा। अगर ज़्यादा होंगे तो इसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, ज़्यादा होंगे तो उसको इग्नोर कर देगा। और अगर कम होंगे, ठीक है, अगर कम होंगे तो आगे से उतने प्लेस छोड़ देगा। ठीक है, यानी कि अगर 5 डिजिट का आपका नंबर होगा, ठीक है, 5 डिजिट का नंबर होगा तो ऐसे कुछ सेव होना चाहिए। ठीक है, उसमें 5 प्लेसेज होंगे, 5 डिजिट होगा तो ऐसे सेव होगा। लेकिन अगर कम होते हैं, जैसे 3 डिजिट होते हैं, तो आगे की 2 डिजिट को ब्लैंक छोड़ देगा और पीछे से 3 डिजिट में नंबर को फिल कर देगा। ठीक है, तो ये आपका होता है 5D अगर आप ऐसे लगाएंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिए हमने परसेंट और डी के बीच में यहाँ पर एस्ट्रिक लगाया हुआ है। ठीक है, परसेंट और डी के बीच में यहाँ पर एस्ट्रिक लगाया हुआ है। तो जिस डिजिट की जगह पर आप एस्ट्रिक लगा देंगे, ठीक है, परसेंट फॉर्मेट के बाद में, परसेंट के बाद में जहाँ पर भी आप ये एस्ट्रिक लगा देंगे तो वो डिजिट स्किप हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप इंटर करेंगे ए को भी, बी को भी, सी को भी, लेकिन ये जो बीच में लगा है एस्ट्रिक, ठीक है, डी जो हमने एड्रेस ऑफ बी लगाया है उसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसका जो करेक्टर फॉर्मेट है उसमें एस्ट्रिक लगा हुआ है। ठीक है, डी के आगे एस्ट्रिक लगा हुआ है तो बी की वैल्यू बी में नहीं जाएगी, ये स्किप हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप एस्ट्रिक लगा देते हैं तो ये वैल्यू स्किप हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है जैसे प्रिंटफ का जो हमने यूज कर दिया है यहाँ पर, ये हमें नहीं करना चाहिए था, प्रिंटफ हम बाद में बताएंगे। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए स्कैनएफ लगा है, यहाँ पर लिखा है %LD। ठीक है, %LD, यहाँ पर लिखा है HD। ठीक है, HD, तो LD का मतलब होता है ये लॉन्ग इंटीजर को स्कैन करेगा। ठीक है, लॉन्ग इंटीजर को स्कैन करेगा, इसकी कुछ रेंज होती है, वो लॉन्ग इंटीजर को स्कैन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर HD लिखा है तो ये हाफ इंटीजर को स्कैन करेगा, यानी कि ये शॉर्ट इंटीजर होगा। ठीक है, तो A यहाँ पर लॉन्ग इंटीजर है और B यहाँ पर शॉर्ट इंटीजर है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आप LD का यूज करते हैं तो आप लॉन्ग इंटीजर को स्कैन कर सकते हैं, अगर आप HD का यूज करते हैं तो आप शॉर्ट इंटीजर को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंटफ फिर मैंने लगा दिया, इन दोनों को हमने प्रिंट करके चेक किया था, वही स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट हो गई है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, अभी इसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्कैनएफ लिखा है, %U लगा हुआ है। ठीक है, %U लगा हुआ है, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई ऐसी वैल्यू स्कैन करना चाहते हैं नॉन साइंड होती है, ठीक है, जो अनसाइंड होती है, जो अगर अनसाइंड इंटीजर को आप स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप %U का यूज कर सकते हैं। ठीक है, %U का यूज आप तब करेंगे जो आपको मतलब कि अनसाइंड इंटीजर नंबर को स्कैन करना हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, जल्दी से इन सभी का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम कॉपी कर देते हैं, उसके बाद में इन्हीं में से हम सबका यूज कर लेंगे। ठीक है,
इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं, उसके बाद में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसको कमेंट कर दे रहे हैं, कंट्रोल सी। उसके अंदर देखिए पहले क्या था, %d था, तो उसको तो हमने यूज कर लिया है। यहाँ पर 3D लिखा है। ठीक है, 3D लिखा है, तो पहले तो हम प्रिंटफ का यूज करते हैं। ठीक है, प्रिंटफ का यूज करते हैं, प्रिंटफ और इंटर नंबर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंटर नंबर हमने कर दिया, ये हमें नंबर इंटर करके देगा। फिर हमने स्कैनफ लगाया। ठीक है, स्कैनफ लगाया है। अब हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे इसको। इंटीजर नंबर है तो %3d हम करते हैं। ठीक है, 3d हमने कर दिया और स्कैन करते हैं, हम ए में स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए पहले से, ए में हमने स्कैन कर लिया। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ, और यहाँ पर हम कर रहे हैं a इक्वल टू %d कॉमा ए। ठीक है, अब देखिए इसको प्रिंट करेंगे हम। यहाँ पर देखिए हमने %3d किया है। ठीक है, 3d किया है, तो अगर हम कोई बड़ा नंबर इंटर करेंगे तो उसमें के पीछे की डिजिट गायब हो जाएंगी। ठीक है, और अगर कम करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको मतलब कि उसमें आगे से डिजिट को छोड़ देगा और उसको 3 डिजिट में ही रखेगा। ठीक है, तो इसको हम रन कराते हैं, कंट्रोल से हमने सेव किया, F9 से हमने रन कराया, तभी देखिए आपको वही आंसर मिलेगा जैसा हम कह रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको डिजिट इंटर करने के लिए पूछेगा। देखिए आपसे कह रहा है इंटर नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए 4 डिजिट का नंबर इंटर किए। ठीक है, लेकिन देखिए आपके ए में केवल 3 डिजिट ही आई है। ठीक है, आपके ए में केवल 3 डिजिट ही आई है, क्योंकि यहाँ पर हमने 3D किया है। 3D किया है तो केवल 3 डिजिट ही स्कैन होंगी। ठीक है, केवल 3 डिजिट ही स्कैन होंगी। अब देखिए अगर हम इसमें कम डिजिट करते हैं तो देखिए क्या होगा। ठीक है, अगर हम कम डिजिट करें, इसको फिर से रन कराएं, तो अगर हम इसमें कम डिजिट इंटर करते हैं तो देखिए क्या होगा। जैसे 2 डिजिट ही इंटर करें तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 डिजिट तो आराम से फिट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आगे का स्पेस एक छोड़ देगा, 2 डिजिट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 2 डिजिट में कोई दिक्कत नहीं होगी, और भी कम करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 3 डिजिट से अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये क्या करेगा, उस पीछे वाले डिजिट को, जितने भी एक्स्ट्रा डिजिट होंगे उनको इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो ये था आपका 3D। ठीक है, अब दूसरा देखिए हमने 5D किया था, तो 5D भी सेम वर्क करेगा। ठीक है, 5D भी सेम वर्क करता है यहाँ पर। और अब हमको यहाँ पर स्किप करने वाला जो था उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 स्टेटमेंट हमने लिखे हैं। पहले हमने प्रिंटफ लगाया है, लिखा है इंटर ए। ठीक है, इंटर ए हमने प्रिंट किया है, ये एज इट प्रिंट होगा। फिर देखिए हमने %d लगाया है और स्कैनफ लगाकर यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए लिखा है। ठीक है, तो ए स्कैन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हमने मैसेज दिया है इंटर बी का आपको मैसेज मिलेगा। फिर हमने यहाँ पर देखिए % और d के बीच में एस्ट्रिक का यूज किया है। ठीक है, % और d के बीच में एस्ट्रिक का यूज किया है, तो ये क्या करेगा, ये जो b में नंबर स्कैन होगा। ठीक है, आप जो b के लिए नंबर इंटर करेंगे, वो नंबर तो आप इंटर करेंगे लेकिन वो नंबर b में नहीं जाएगा। ठीक है, वो नंबर स्किप हो जाएगा, इसीलिए हमने एस्ट्रिक का यूज करके आपको बताया था कि एस्ट्रिक का यूज हम लोग करेंगे। तो जो नंबर आप b में इंटर करेंगे वो b में नहीं जाएगा, वो स्किप हो जाएगा, कोई भी रैंडम नंबर b में आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखिए प्रिंटफ सी किया है। ठीक है, इंटर सी आपको मैसेज मिलेगा, फिर आप सी में जो वैल्यू इंटर करेंगे वो प्रॉपरली स्कैन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हमने एबीसी को प्रिंट किया है। ठीक है, एबीसी को प्रिंट किया है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब कमेंट है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं सब कमेंट है, आपके प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। जितना हाईलाइटेड एरिया है वो आपके प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम रन कराते हैं, आपको रन करा के दिखाते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए प्रोग्राम रन हुआ है, इंटर ए पूछ रहा है तो इसमें हम 45 कर देते हैं। इंटर बी पूछ रहा है तो 78 हमने कर दिया। इंटर सी पूछ रहा है तो हमने 100 कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए बी में वैल्यू आई है 16। ठीक है, बी में वैल्यू आई है 16, जबकि हमने बी में वैल्यू क्या इंटर किया था, 78। ठीक है, तो ये जो 78 हमने इंटर किया था ये स्किप हो गया था, क्योंकि वहां पर हमने एस्ट्रिक का यूज किया है। ठीक है, एस्ट्रिक का यूज किया है, तो बी की जो वैल्यू है वो स्किप हो गई है। ठीक है, और बी में देखिए कोई भी रैंडम वैल्यू 16 आ गई है। ठीक है, बाकी ए में हमने 45 इंटर किया था, ए में 45 आ गया है, और सी में हमने 100 किया था, सी में 100 आ गया है, क्योंकि हमने एस्ट्रिक का यूज किया था बी के प्लेस पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए % और डी के बीच में हमने बी को जब स्कैन किया था तो यहाँ पर एस्ट्रिक यूज किया है, इसी वजह से बी की वैल्यू जो है वो स्किप हो गई है। ठीक है, तो ये आपका था एस्ट्रिक का यूज। ठीक है, अब अगला यूज हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर %u हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, %u का यूज हमने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपको अनसाइंड नंबर स्कैन करना हो तो वहां पर %u आज u को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इन्हीं तीनों में %u कर देते हैं। ठीक है, %d की जगह पर यहाँ पर %u कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी %u कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर %u हमने कर दिया, यहाँ पर भी %u कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमने %u कर दिया। ठीक है,
अब ए बी सी तीनों में अनसाइंड नंबर स्कैन होगा, ठीक है, अनसाइंड नंबर स्कैन होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम रन कराते हैं, कंट्रोल से हमने सेव किया, F9 से हम रन कराएंगे, तब देखिएगा ये तीनों अनसाइंड नंबर को स्कैन करेंगे, ठीक है। इसको हम रन कराते हैं। अब देखिए इंटर ए पूछ रहा है, तो कोई भी अनसाइंड नंबर हम दे देंगे, ठीक है, अनसाइंड नंबर होना चाहिए बस, ठीक है, अनसाइंड नंबर है, इसके आगे कोई साइन नहीं होगा, ठीक है, साइन देंगे तब यहाँ पर गड़बड़ होगा। तो जैसे 4512 दिया, ये अनसाइंड नंबर है, ठीक है, इसमें कोई साइन हमने प्लस या माइनस का नहीं लगाया, ठीक है। इंटर बी में हमने इंटर किया 7845, और इंटर सी कह रहा है तो इसमें हमने 1224 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन सभी में प्रॉपरली ये नंबर स्कैन हो गए हैं, क्योंकि अनसाइंड थे, ठीक है, अनसाइंड थे। और बी में अभी में मैंने एस्ट्रिक लगा दिया है, ठीक है, अभी भी मैंने एस्ट्रिक का यूज किया है बी में, तो अभी भी देखिए बी की वैल्यू प्रॉपर स्कैन नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर हमने एस्ट्रिक का यूज किया है, ठीक है, यहाँ पर हमने एस्ट्रिक का यूज किया है, परसेंट और यू के बीच में एस्ट्रिक यूज किया है, तो बी की जो वैल्यू है वो प्रॉपरली स्कैन नहीं हुई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, वापस चलते हैं अपने नोट्स पर, आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए अपने नोट्स पर हम आ गए हैं, यहाँ पर अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए फ्लोटिंग पॉइंट को स्कैन करने के लिए अगला पॉइंट है, ठीक है, अगला पॉइंट है फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे आप स्कैन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, पहला स्टेटमेंट लिखा है %f, ठीक है, %f लिखा है, फिर एड्रेस ऑफ x लिखा है। तो ये तो नॉर्मल स्कैनएफ का स्टेटमेंट है, ठीक है, नॉर्मल स्कैनएफ का स्टेटमेंट है। ये क्या करेगा, कोई भी फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को स्कैन कर लेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा देखिए, दूसरे में %f दो बार यूज हुआ है, तो यहाँ पर दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हमने एक साथ स्कैन किया है, ठीक है, दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हमने एक साथ स्कैन किया है। लेकिन तीसरा देखिए लिखा है %5f, ठीक है, %5f लिखा है, तो इसमें जो भी नंबर आप स्कैन करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट का, उसमें पॉइंट को मतलब पॉइंट को भी सबमिट करके, मतलब पॉइंट को भी साथ में लेके केवल 5 डिजिट होंगे, ठीक है, पॉइंट को भी अगर हम साथ में मिला दें आपस में, उसको भी काउंट करें तो उसको मिलाकर केवल 5 डिजिट हो सकते हैं, उससे ज्यादा अगर होगा तो ये इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसका प्रैक्टिकल हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया, कोड ब्लॉक्स पे चलते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर इन सबका हम यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्कैनएफ ऊपर लगाते हैं, इसको हम यहाँ पर कमेंट कर दे रहे हैं अभी के लिए, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी से हमने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं इनको हम क्या कर दे रहे हैं, कमेंट, ठीक है, इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं और नए स्टेटमेंट अपने लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर है उनको हम अनकमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका हम यूज करेंगे, ओके। तो इसको हम अनकमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो ABC थे इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट से हमने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, तो printf लगाएंगे, printf, और फिर हम यहाँ पर करेंगे इंटर, क्योंकि F1 है यहाँ पर तो F1 कर दे रहे हैं, ठीक है, इंटर F1। तो पहले वाला तो हम नॉर्मल ही कर लेते हैं, ठीक है, स्कैनएफ लगाते हैं, स्कैनएफ, यहाँ पर लगाएंगे %f, फिर लगाएंगे एड्रेस ऑफ F1, ठीक है, एड्रेस ऑफ F1 कर लिया। फिर हम प्रिंट कर देंगे इसको, printf, फिर हम करेंगे F1 इक्वल टू %f, और कॉमा करके कर देंगे F1, ठीक है। तो ये F1 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हम /n का यूज कर लेते हैं ताकि ये न्यू लाइन कर दे, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर स्कैन करेंगे जो हमने 5f करके देखा था, तो फिर से printf का स्टेटमेंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर दूसरा नंबर स्कैन करते हैं, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं इंटर F2, ठीक है, इंटर F2। तो ये F2 आपसे मांगेगा, ये मैसेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो F2 आपसे मांगेगा, फिर हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, ठीक है, स्कैनएफ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको %5f लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, %5f, और यहाँ पर एड्रेस ऑफ लगाएंगे F2, ठीक है, एड्रेस ऑफ F2। अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई ज़्यादा डिजिट का नंबर करेंगे, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट करेंगे लेकिन उसमें ज़्यादा नंबर होंगे, तो यहाँ पर भी ये नंबर को इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे F2 इक्वल टू %f, यहाँ पर हम F2 को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम रन कराते हैं, कंट्रोल S से हमने सेव किया, F9 से रन कराया, तो अभी देखिए आपको आंसर क्या मिलता है, ठीक है। इंटर F1 आपसे पूछेगा तो F1 में आप वैल्यू एंटर करेंगे, F2 पूछेगा तो आप F2 में वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है। F1 के लिए वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें हमने किया 2.3, उसके अंदर F2 के लिए वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए F1 प्रिंट हो गया, ठीक है, F1 प्रिंट हो गया, फिर आपसे F2 के लिए वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें हम 5 डिजिट से ज़्यादा का नंबर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 2.22
0.45689। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गए। ठीक है, पॉइंट को मिला के 7 डिजिट हो गए। लेकिन अभी देखिए इसमें F2 में आएगा क्या, ठीक है, F2 में आएगा क्या। ठीक है, पीछे की जो देखिए 1 2 3 4 5 इतना तो सही है। ठीक है, पहले की 5 डिजिट तो सही है स्कैन हुई, लेकिन यहाँ पर 8 9 हमने किया था। तो यहाँ पर देखिए ये इतना 5 डिजिट तो सही से स्कैन हुआ है, लेकिन ये 001 जो इसने दिया है ये अपने मन से दिया है। ठीक है, खुद से दिया है, मतलब ये 8 9 जो था इसने स्कैन नहीं किया है। ठीक है, वर्क कर रहा है लेकिन दूसरे तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसने 5 डिजिट को प्रॉपरली स्कैन किया है, लेकिन ये जो पीछे की लास्ट की जो 4 डिजिट इसने दिखाई है इसने प्रॉपरली स्कैन नहीं किया है। ये क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था तो उसके हिसाब से इसने रैंडमली नंबर दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फ्लोटिंग पॉइंट जब भी हम प्रिंट करेंगे तो वहां पर पॉइंट के पीछे 5 डिजिट प्रिंट ही होंगी। अब अगर 5 डिजिट आप नहीं देंगे तो वो आप ऑटोमेटिक अपने पास से लगा लेता है। ठीक है, तो स्कैन इसने केवल 5 डिजिट ही किया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 5F किया था, तो स्कैन तो इसने 5 डिजिट ही किया है, पीछे की 2 डिजिट को छोड़ दिया है और यहाँ पर रैंडमली ये नंबर दिए हैं। ठीक है, ये 4 डिजिट जो दिए हैं ये रैंडमली दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका था 5F। ठीक है, तो चलिए आगे अपने नोट्स पर चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है। देखिए दोस्तों, अगली बात यहाँ पर करेंगे कैरेक्टर इनपुट्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्कैन को पहले भी देखा है कि अगर हम %C करते हैं, ठीक है, %C करते हैं तो हम लोग सिंगल कैरेक्टर को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका स्कैनफ का नॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग सिंगल कैरेक्टर स्कैन करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ पर %S का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग स्ट्रिंग को स्कैन करना कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को स्कैन करना कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, जैसे आप कोई वेरिएबल डिफाइन करें char-c, ठीक है, आपने मान लीजिए char-c को डिफाइन किया, तो सी में केवल आप सिंगल कैरेक्टर ही स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल होता है वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने में कैपेबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सी में एक से ज़्यादा कैरेक्टर को रखना चाहते हैं तो इसके बाद में आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर ब्रैकेट में आपको यहाँ पर बताना होगा कि कितने नंबर आप कैरेक्टर सी में आप स्कैन करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर 10 कर दिया, ठीक है, आपने यहाँ पर 10 कर दिया, तो अब आप सी में 10 कैरेक्टर्स स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है सी कैपेबल हो जाएगा 10 कैरेक्टर्स को स्कैन करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्कैन करना चाहते हैं तो आपको जो वेरिएबल होगा कैरेक्टर टाइप का उसको इस तरीके से आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर नेम को हम लोगों ने ऐसे डिक्लेयर किया है, कैर नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोगों ने 10 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉफ्ट नेम हमने लिख दिया है, यहाँ पर हमें नेम लिखना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर नेम लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये जो %S में जो आप स्ट्रिंग स्कैन कर रहे हैं ये नेम में ये वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसीलिए यहाँ पर हमने एड्रेस ऑफ का यूज नहीं किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए कोड ब्लॉक्स पर चलते हैं, जल्दी से इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए हम कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं, यहाँ पर इसी का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं पहले। देखिए कैर ए हमने कर लिया। ठीक है, और ए को हम थोड़ा बड़े टाइप का कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें स्ट्रिंग को स्कैन करना है। ठीक है, तो इसको कैर ए 10 कर लिया हमने। ठीक है, तो हम प्रिंटफ लगाएंगे, प्रिंटफ एक यूजर को एक मैसेज देंगे प्रिंटफ, और यहाँ पर मान लीजिए हम नेम को स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे इंटर नेम। ठीक है, नेम मैसेज देंगे, उसके बाद में इसको स्कैन करेंगे। ठीक है, स्कैन करेंगे यहाँ पर करेंगे %S। ठीक है, %S करेंगे क्योंकि हम स्ट्रिंग को स्कैन कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर ए लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी नाम आप इंटर करेंगे वो ए में स्कैन हो जाएगा। फिर प्रिंट करते हैं इस नेम को। ठीक है, प्रिंटफ, और यहाँ पर करते हैं नेम इक्वल टू, ठीक है, %S, उसके बाद में ए कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ए में हमने नेम को स्कैन किया है। तो इसको सेव करते हैं, प्लान से रन करते हैं। अभी देखिए जो हम कह रहे थे वही आपका स्कैन हो जाएगा और आपको प्रिंट होकर मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंटर नेम कह रहा है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग इंटर कर रहे हैं सीखो। ठीक है, सीखो कर रहे हैं, सीखो हमने किया, तो यहाँ पर देखिए मैसेज में आपको सीखो मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने 5 कैरेक्टर्स एंटर किए। ठीक है, 5 कैरेक्टर्स एंटर किए, तो ये %S की सहायता से, स्ट्रिंग की सहायता से हम लोग 5 कैरेक्टर्स को एक साथ स्कैन कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम एक को यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर कर दें, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में 10 को हटा दें तो ये इसको स्कैन नहीं कर पाएगा, ये केवल सिंगल कैरेक्टर को ही स्कैन करेगा। यहाँ पर देखिए एड्रेस ऑफ हमने नहीं लगाया था इसलिए स्कैन इसने नहीं किया है।
ठीक है, तो इसको फिर से रन कराते हैं। यहाँ पर एड्रेस ऑफ हमने लगा दिया। अब देखिए स्ट्रिंग के केस में एड्रेस ऑफ नहीं लगाया था तो चल गया था, लेकिन जब हमने यहाँ पर कैर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने कैर ए कर दिया, सिंगल कैरेक्टर के लिए ए कर दिया, तो यहाँ पर हमें एड्रेस ऑफ लगाना पड़ा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक है यहाँ पर प्रिंटफ के लिए। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रिंटफ के लिए। तो प्रिंटफ के बारे में हम लोग अभी तक बहुत कुछ देख चुके हैं, क्योंकि हर बार हम लोग हर एक प्रोग्राम में प्रिंटफ का यूज तो करते ही करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको पता है स्क्वायर इन्वर्टेड कामा के अंदर एक स्ट्रिंग होती है जिसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं, जैसा कि स्कैनफ में होता था। यहाँ पर एड्रेस लिस्ट होती है जो जिन वेरिएबल्स की वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल स्टेटमेंट था। अब जैसे कंट्रोल स्ट्रिंग के बारे में यहाँ पर लिखा है, तो वही लिखा है स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू टू बी डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जो टाइप फॉर्मेट होता है, जो %s जैसे होता है, %d होता है, तो कंट्रोल स्ट्रिंग इन्हीं सबको, मतलब कि ये जो %s %f लिखे जाते हैं ये सब इसी के अंदर लिखे जाते हैं। और वेरिएबल लिस्ट होता है, ये वेरिएबल लिस्ट वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, हम लोग ये पहले से करते आ रहे हैं, आप सभी को पता है ये। जैसे हमने लिखा प्रिंटफ प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट, तो ये पूरा का पूरा एस्टेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने %d लगाया, कॉमा करके नंबर लिखा है, तो %d की जगह पे नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी। %f किया है तो pq की वैल्यू प्रिंट होगी। सम ऑफ 3 इंटीजर, फिर यहाँ पर %d कॉमा करके सम किया है तो %d की जगह पर सम प्रिंट होगा। ये सब हम लोग अभी करके देख रहे हैं। ठीक है, ये सब हम लोग करके देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ नया हो, अगर प्रिंटफ में कुछ नया होता है तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये प्रिंटफ स्टेटमेंट कुछ देखने लायक है। जैसे यहाँ पर प्रिंटफ करके %d लिखा है, फिर इंट var लिखा, तो ये तो नॉर्मल प्रिंटफ का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रिंटफ का स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा है प्रिंटफ 6d। ठीक है, प्रिंटफ 6d, यानी कि आप यहाँ पर जो डिजिट प्रिंट करना चाहते हैं उसमें 6 डिजिट प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, 6 डिजिट प्रिंट होनी चाहिए। अब जैसे आपका जो वेरिएबल x है, अगर x में 6 डिजिट है, ठीक है, x में अगर 6 डिजिट है तो 6 प्लेस प्रॉपर तरीके से प्रिंट होंगे, 6 डिजिट प्रॉपर तरीके से प्रिंट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर x में कम डिजिट होते हैं, ठीक है, अगर x में कम डिजिट होते हैं तो सामने के 3 प्लेस छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके x में केवल 3 डिजिट वाला नंबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले के 3 डिजिट को ब्लैंक छोड़ देगा। मतलब अगर आप प्रिंट कराएंगे x इक्वल टू, तो यहाँ पर 3 प्लेस पहले आपको खाली मिलेंगे, उसके बाद में आपको 7 8 2 जो भी होगा वो प्रिंट होकर मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग करके देखेंगे। लेकिन अगर आप -6 करते हैं, ठीक है, यहाँ पर -6d अगर आप करते हैं तो यहाँ पर ये पहले से शुरू से प्रिंट करेगा। ठीक है, शुरू से प्रिंट करेगा, पीछे के स्पेस को ब्लैंक छोड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप +6d करते हैं और अगर 3 डिजिट का आपका नंबर होता है तो ये सामने से स्पेस छोड़ेगा। अगर आप -6d करते हैं, आपका डिजिट 3 नंबर का होता है, तो यहाँ पर पीछे से प्लेस छोड़ेगा। ठीक है, और अगर 6 डिजिट का ही आपका नंबर होता है तो वो प्रॉपर तरीके से प्रिंट होगा। ओके, तो ये आपका 6d और -6d था। अब देखिए अगर आप इसमें जैसे हमने 5d किया, ठीक है, जैसे आपने %d लगाया, उसके सामने यहाँ पर आपने 05 लगा दिया, तो 5 का मतलब ये है, आप बताना चाह रहे हैं कि x हमारा 5 डिजिट का है। ठीक है, x हमारा 5 डिजिट का है, लेकिन यहाँ पर इसके सामने देखिए आपने 0 लगा दिया है। ठीक है, तो अब अगर x 5 डिजिट का नहीं हुआ, ठीक है, x अगर 5 डिजिट का नहीं हुआ, कम डिजिट का होता है, तो उसके सामने उतने 0 लग जाएंगे। ठीक है, जैसे x में आपका हुआ केवल 5, ठीक है, तो ये ऐसे प्रिंट होगा, ये 0 0 0 0 5, ये आपको 5 डिजिट का ही प्रिंट करके देखा, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 सामने लगाया है, तो जितने डिजिट कम होंगे उतने 0 उसके आगे लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 5 डिजिट का नंबर है। जैसे यहाँ पर हमने 3d किया है, तो आपको समझ में आ रहा हो, यहाँ पर हमने 3d किया है, तो अगर आपके नंबर में, ठीक है, ये जो आपका नंबर है इसमें 3 डिजिट से ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो हमने 3d किया है, इसका मतलब हम 3 नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, 3 डिजिट वाला नंबर प्रिंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस नंबर में 3 से ज्यादा डिजिट होते हैं, ठीक है, 3 डिजिट से ज्यादा डिजिट वाला ये नंबर होता है, तब भी ये प्रॉपर प्रिंट होगा, वो प्लेस को बढ़ा लेगा। ठीक है, वो प्लेस को बढ़ा लेगा, 3d होगा तो कोई बात नहीं, नंबर में जितने नंबर स्टोर होंगे वो सारे के सारे प्रिंट होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने 4d + 4d किया है, तो यहाँ पर आप जो भी नंबर प्रिंट करेंगे उसके आगे प्लस लगा होगा। ठीक है, उसके आगे प्लस लगकर वो नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, जैसे 4d हो तो ये ज्यादा नंबर भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये नंबर जो भी प्रिंट होगा उसके सामने प्लस लगा देगा। ठीक है, तो इन सभी का जल्दी से हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ताकि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो चलते हैं हम कोड ब्लॉक्स पर जल्दी से। देखिए दोस्तों, हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने x में सारी वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, x एक वेरिएबल हमने रखा है,
एक्स में देखिए इंटर एक्स पहले हमने किया है, एक्स आप एंटर करेंगे, फिर हमने इसको स्कैन किया है, ठीक है। फिर सभी स्टेटमेंट्स को हमने लिखा है वो प्रॉपरली सभी चीज़ों को प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रॉपरली सभी चीज़ों को प्रिंट करेंगे, जैसे 05D भी हमने किया है, 03D भी हमने किया है, 04D भी हमने किया है, +6D हमने किया है, -6D हमने किया है। तो ये सभी चीज़ें प्रॉपरली प्रिंट होंगी, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं, अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो F9 से हम इसको रन करते हैं। देखिए इंटर एक्स कह रहा है, तो एक्स में हमने 12 इंटर किया, ठीक है। 12 इंटर किया, तो देखिए इसको समझिए जरा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जो देखिए पहला स्टेटमेंट आपका था जहाँ पर आपने 6D लिखा था, ठीक है, 6D लिखा था। तो यहाँ पर देखिए 4 प्लेस इसने छोड़ दिए हैं, ठीक है, सामने से 4 प्लेस छोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने 6D किया था, तो सामने के 4 प्लेस इसने छोड़ दिए, 1 2 3 और यहाँ पर 4, ठीक है, 4 प्लेस इसने छोड़ दिए हैं। देखिए बाकी नंबर जो प्रिंट हुए वो यहाँ से प्रिंट हुए, लेकिन इसने 4 प्लेस को छोड़ कर इसने प्रिंट करना शुरू किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6D था तो पीछे से प्रिंट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर -6D हमने किया था, तो ये देखो आगे से प्रिंट करना शुरू किया है, पीछे से इसने 4 डिजिट को छोड़ा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैंने 05D किया था, ठीक है, 05D किया था, तो देखिए आपका नंबर 12 था, लेकिन इसने इसके सामने जो है वो 3 0 लगा दिए हैं, ठीक है, 3 0 लगा दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर देखिए मैंने 3D किया था, ठीक है, 3D किया था, तो यहाँ पर सामने से एक प्लेस को छोड़ दिया है। और उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर +4D किया था, ठीक है, +4D किया था, तो इसने 4 डिजिट सामने से, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है, तो प्लस को मिलाकर 3 हो गए, ठीक है, प्लस को मिलाकर 3 हो गए, और सामने से एक नंबर एक डिजिट को छोड़ दिया, ठीक है। तो नंबर क्या किया, प्लस लग गया, क्योंकि 4D आपने लगाया था, तो सामने से एक प्लेस को छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये सारे आउटपुट आपको समझ में आए होंगे कि कैसे आ रहे हैं, ये प्रिंटफ के सारे स्टेटमेंट आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने नोट्स पर। अब देखिए यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट को प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट्स लिखे हैं। जैसे पहला तो नॉर्मल प्रिंटफ का स्टेटमेंट है जो फ्लोटिंग पॉइंट को प्रिंट करता है। आपको पता है जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट प्रिंट करते हैं तो उसके पीछे मतलब पॉइंट के पीछे 5 नंबर्स होते हैं, ठीक है, पॉइंट के पीछे 5 डिजिट होते हैं। अब अगर आप उसके पीछे 5 डिजिट रखते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं रखते हैं या फिर कम रखते हैं तो पीछे वो 0 ऑटोमेटिक लगा लेता है, ठीक है, पॉइंट के पीछे ऑटोमेटिक 0 लगा देता है, ठीक है। अब दूसरा प्रिंटफ का स्टेटमेंट देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 6.2, ठीक है, 6.2F लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट है, ठीक है, जो आपका फ्लोटिंग नंबर है उसमें टोटल 6 डिजिट होंगे, ठीक है, 6 का नंबर है, टोटल 6 डिजिट होंगे। लेकिन पॉइंट 2 लिखा है पीछे, तो इसका मतलब है पॉइंट के पीछे केवल 2 डिजिट ही प्रिंट होंगे, ठीक है, पॉइंट के पीछे केवल 2 डिजिट प्रिंट होंगे। अभी तक आप फ्लोटिंग पॉइंट प्रिंट कर रहे थे तो वहां पर पॉइंट के पीछे देखिए 5 डिजिट ऑटोमेटिक हो जाते थे, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉइंट के पीछे की वैल्यू फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए .2 यहाँ पर कर दिया है, तो पॉइंट के पीछे केवल 2 नंबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर 6.1 कर दिया है तो पॉइंट के पीछे केवल 1 नंबर होगा। यहाँ पर देखिए -6.1 किया है तो वही माइनस है, माइनस का मतलब ये बिगिनिंग से शुरू होगा, और अगर हम +F करते हैं तो ये मतलब कि पीछे के आगे की स्पेस छोड़कर पीछे से शुरू करता है लिखना, ठीक है। तो ये अभी हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए %E लिखा है, ठीक है, %E लिखा है, तो ये एक्सपोनेंट वाले नंबर को प्रिंट करेगा। जैसे आपका नंबर ऐसा हो 6623.42, ठीक है, तो ये जब आप %E लगाकर प्रिंट करेंगे, ठीक है, जैसे जेड में ये वाली वैल्यू हो, ठीक है, 600 अगर हो जेड में, तो अगर आप %E करके प्रिंट करेंगे तो ये ऐसे प्रिंट होगा 6.2342, और यहाँ पर E प्लस, यहाँ पर देखिए 2 डिजिट इसने प्लस पॉइंट को बढ़ा दिया है, तो ये प्लस का 02 प्रिंट करेगा, ठीक है, इस नंबर को ऐसे प्रिंट करेगा, मतलब साइंटिफिकली ये नंबर को प्रिंट करेगा, ठीक है, साइंटिफिकली ये नंबर को प्रिंट करेगा। यहाँ पर 10.2 लिखा है, तो ये तो पहले वाली बात है, यहाँ पर जैसे मतलब कि इसके कहने का मतलब ये है कि टोटल 10 डिजिट होंगी और पॉइंट के पीछे केवल दो नंबर होंगे, ठीक है, पॉइंट के पीछे केवल 2 नंबर होंगे, तो ये वही है, ठीक है। तो इन सभी का हम प्रैक्टिकल करके जल्दी से देख लेते हैं आपको, ताकि ये लॉजिक अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर। देखिए हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं, इसको हम सब हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पर हम फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम फ्लोट कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम फ्लोट कर दे रहे हैं, इसको हमने फ्लोट कर दिया। अब हम इंटर नंबर कह रहे हैं, मैसेज है किसने, प्रिंटफ %D, सॉरी यहाँ पर इंटर नंबर हमें करना चाहिए इंटर x, ठीक है। अब ये x आप इंटर करेंगे, उसके बाद में इसको हम स्कैन करेंगे, scanf %F
कामा एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसको प्रिंट करेंगे, वही सारी स्टेटमेंट हम प्रिंट करते हैं, जैसे प्रिंट एफ। अब यहाँ पर पहले हम प्रिंट करते हैं एक्स इक्वल टू परसेंट 6.2 कर दे रहे हैं, ठीक है, 6.2 कर दे रहे हैं। तो देखिए एक्स में जितने नंबर होंगे, एक्स में टोटल 6 मान लिए होंगे, तो पॉइंट के पीछे केवल 2 ही होंगे, ठीक है, पॉइंट के पीछे केवल 2 ही होंगे, बाकी जो है पॉइंट के पीछे के नंबर इग्नोर कर दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरा हम प्रिंटफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम परसेंट ई करके कर रहे हैं, ठीक है, एक्स इक्वल टू यहाँ पर परसेंट ई करके हम प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए ये नंबर साइंटिफिकली नंबर की तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये दो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर हम तीसरा भी प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगा दें, तो यहाँ पर अगर हम 6.x इक्वल टू यहाँ पर अगर हम परसेंट 6.1 कर दें, ठीक है, 6.1 कर दें, तो यहाँ पर पॉइंट के पीछे 1 नंबर होगा, ठीक है, पॉइंट के पीछे 1 डिजिट होगा। अब देखिए इसको हम रन करते हैं, F9 7 से कॉमा करके एक्स हमने नहीं दिया है, इसलिए सही से प्रिंट नहीं हुआ है। यहाँ पर भी कॉमा करके हमने एक्स नहीं दिया है, और यहाँ पर भी कॉमा करके हमने एक्स नहीं दिया है, तीनों जगह एरर थी, ठीक है। तब इसको दोबारा से हम रन करते हैं, तब ये रन होगा। यहाँ पर /n भी हम कर दे रहे हैं ताकि हमें प्रॉपर रिजल्ट मिले। ओके, इसको हम रन करते हैं। इंटर एक्स कह रहा है, तो यहाँ पर हम 123.256 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के पीछे केवल 2 डिजिट होंगी, ठीक है, तो पॉइंट के पीछे देखिए 2 केवल डिजिट है। और यहाँ पर देखिए ये नंबर वैसे ही प्रिंट हुआ जैसे हमने आपसे कहा था। देखिए यहाँ पर 1.232560 प्रिंट हुआ है, उसके बाद में देखिए प्लस ई गया है, प्लस 0.2 गया है, ठीक है, तो ये नंबर साइंटिफिकली प्रिंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6.1 किया था, तो पॉइंट के पीछे 1 नंबर मतलब 1 डिजिट प्रिंट हुई है पॉइंट के पीछे की, ठीक है। अब देखिए इसको हम अगर ऐसे नॉर्मल के तरीके से प्रिंट करें, ठीक है, इसको नॉर्मल तरीके से प्रिंट करें, तो अभी देखिए पॉइंट के पीछे आपको 5 डिजिट मिलेंगे, ठीक है, पॉइंट के पीछे आपको 5 डिजिट ही मिलेंगे। तो x इक्वल टू जैसे हम परसेंट एफ करके प्रिंट करें, तो यहाँ पर देखिए अब x की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, तो यहाँ पर आपको 5 डिजिट ही मिलेंगे पॉइंट के पीछे, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये वैसे ही प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 5 डिजिट ही मिले हैं, ठीक है, यहाँ पर 5 डिजिट ही मिले हैं, और यहाँ पर देखिए 2 डिजिट मिले हैं, यहाँ पर 1 डिजिट मिला है, और ये साइंटिफिकली प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब वापस चलते हैं अपने नोट्स पर। यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक क्या है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर लिखा है, तो परसेंट से क्या करेगा, नॉर्मल कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, ठीक है, परसेंट से यहाँ पर नॉर्मल कैरेक्टर को प्रिंट करता है। और परसेंट एस को हम लोगों ने प्रिंट करके देखा ही, ये क्या करता है, स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। यहाँ पर ये हम लोगों ने बुक को डिफाइन किया है, यहाँ पर कैरेक्टर ऐसा डिफाइन किया है जिसमें 20 कैरेक्टर सेव होंगे, ठीक है। यहाँ पर 20.10 यहाँ पर देखिए 20.10 किया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 10 कैरेक्टर प्रिंट होंगे, ठीक है, 20 में से यहाँ पर जो हमने ये बुक डिक्लेयर किया है 20 कैरेक्टर्स के लिए, तो यहाँ पर 20 कैरेक्टर टोटल होंगे, लेकिन फर्स्ट 10 कैरेक्टर प्रिंट होंगे, ठीक है, फर्स्ट 10 कैरेक्टर प्रिंट होंगे। तो इसका प्रैक्टिकल जल्दी से करके देख लेते हैं, तब आपको ये जल्दी से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कोड ब्लॉक्स पर चलते हैं, और ये सब हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, और इसको कैर टाइप कर दे रहे हैं, ठीक है, कैर टाइप कर दे रहे हैं, तो CHAR कैर कर दिया, और यहाँ पर हम बुक कर दे रहे हैं, ठीक है, बुक, और इसमें 20 कैरेक्टर कर दे रहे हैं, ठीक है, 20 हमने कर दिया। अब इसको हम प्रिंटफ कर रहे हैं, प्रिंटफ यहाँ पर कर दे इंटर बुक, ठीक है, इंटर बुक कर दे रहे हैं, तो बुक ये मैसेज आपको मिलेगा, इसको स्कैन एफ करेंगे हम, यहाँ पर परसेंट एस करेंगे हम लोग, क्योंकि स्ट्रिंग हम स्कैन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर करेंगे बुक, ठीक है, स्ट्रिंग है तो यहाँ पर एड्रेस आप लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रिंटफ लगाएंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे इसको, और यहाँ पर देखिए लगाएंगे परसेंट 20.10 हम लिख रहे हैं, ठीक है, 20.10 लिख रहे हैं, और यहाँ पर एस लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर बुक लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा। F9 से इसको हम रन करते हैं, तो देखिए आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, ठीक है। एंटर बुक कह रहा है, तो देखिए हम यहाँ पर नाम कर रहे हैं, लिख रहे हैं प्रोग्रामिंग फॉर सी, ठीक है। देखिए हमने इतना लिखा, तो देखिए कैसे आंसर देगा आपको। तो यहाँ पर देखिए पीछे के यहाँ सर पहले से प्लेस छोड़ दिया इसने, ठीक है, पहले से इतने प्लेस छोड़ दिया, लास्ट में देखिए 10 केवल प्रिंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो शुरू के 10 कैरेक्टर इसने प्रिंट किए, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, इसको माइनस कर दे रहे हैं तो देखिए कैसे प्रिंट होकर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इसको दोबारा से हम रन करते हैं तो देखिए आपको कैसे आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम एंटर करते हैं प्रोग्रामिंग फॉर सी। ठीक है, तब देखिए आपको आंसर मिला है और यहाँ से पीछे से प्लेस को छोड़ा है। ठीक है, पीछे से प्लेस को छोड़ा है, जो हम लोग प्लस कर रहे हैं तो आगे से प्लेस को छोड़ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कैसे प्रिंटफ वर्क कर रहा है, कैसे स्कैनफ वर्क कर रहा है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए भी रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।